हाँ जी, एचएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज इससे पहले वीडियो में हमने जोड़ और घटाव की ट्रिक एक फर्स्ट जो थी वो कंप्लीट की थी। अब हम जो है जोड़ और घटाव में ही ट्रिक जो है वो सेकंड वाली कंप्लीट करेंगे। तो उसी ट्रिक में अगर हम एक ट्रिक और बढ़ाते हैं जो पहली वाली आपने पढ़ी थी, यदि मैं उसके जैसा ही एक ट्रिक और बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, कि यदि मैं कहता हूँ कि ए और के अपॉन एल और जी बी लेता हूँ और फिर उसके बाद आपका इसको एम अपॉन एन और प्लस सी और इसको पी अपॉन क्यू और जी आपका माइनस डी और यू अपॉन वी। इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, प्लस में था या फिर माइनस में था। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? देखिए, सारा कैलकुलेशन करके इसकी मल्टीप्लाई एल की इसमें कोई डिजिट हो यहाँ पे उसको कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया था। अच्छा, इसी को मेथड को सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं आप? इसको ऐसे लिख सकते हो, ए माइनस बी प्लस सी और माइनस डी। ठीक है, और फिर प्लस लगा के हम प्लस लगा के क्या लिख सकते हैं भाई? पहले उसमें भी जो क्या था, जब तीन डिजिट थी और बीच में प्लस 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 लग रहा था तो हम क्या करते थे, पहले तीनों को लेकर बीच में प्लस लगाते थे। ठीक है ना, यहाँ भी हम प्लस ही लगाएंगे और लेकिन अंदर जो सिंबल है वो किसके हैं, बस उनके जैसे जैसे सिंबल चलेंगे वैसे वैसे हम लगा देंगे। एम अपॉन एन और प्लस पी अपॉन क्यू और आपका यू अपॉन वी। तो आपका कोई भी क्वेश्चन यदि बोर्ड आपके एग्ज़ाम में, कंपटीशन के कोई भी एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ट्रिक है कि क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो नंबर हैं उनको एक साथ साथ ले कैलकुलेशन प्लस लगा के बाकी चीज़ को एक साथ कैलकुलेशन, बहुत फास्ट प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ट्रिक 2 में ही अब जो है हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट ट्रिक जो रहने वाला है सेकंड, ठीक है ना, सेकंड ट्रिक पे, तो उस ट्रिक पे तो इसके बेस पर तो हमने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया था आपसे पहले भी। ठीक है ना, या फिर एग्जांपल में अगर लेना भी चाहूँ तो कोई भी ले सकता हूँ कि 2 3/4 और 5 5/7 और 6 7/9 और 9 आपका 8/9 ऐसे ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा इसमें, 2 - 5 + 6 और माइनस के 9 एक साथ, और बाकी जो है हमारा 3/4 और माइनस के 5/7 प्लस 7/9 और माइनस का 8/9 एक साथ लेंगे। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, देखिए इसको आसानी से कैलकुलेशन कर पाओगे आप इसको भी। अगर इसी को मैं क्या करके अलग सिंपल वे में करना चाहूँ तो क्या करूँगा भाई, 4 दूनी 8 9 10 11 11/4, फिर इसको ऐसे करके लिखूँगा, फिर इसको ऐसे करके लिखूँगा, फिर इसको, देन उसके बाद एलसीएम लेके कैलकुलेशन करना होगा। तो आपको दो मेथड हैं, या तो नॉर्मल बनाइए इसको या फिर ऐसे करिए। ठीक है, चलिए तो अगले पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो थी हमारी सेकंड ट्रिक में, अगर आप ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ी, ठीक है, सम या फिर विषम, सम या फिर विषम संख्या पूछी जाए आपसे, सबसे बड़ी सम या फिर सबसे बड़ी विषम संख्या, जहाँ डिजिट दे रखे होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस मतलब सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, और प्लस आपका टोटल नंबर और -1। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। एस फॉर क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सभी का ऐड जो होगा। ठीक है, एन फॉर क्या है, नंबर्स ऑफ नंबर, जो टोटल नंबर कितने हैं वो काउंटेबिलिटी होगी, ये भी वही रहेगा, -1 होगा। तो इसके जैसा एक एग्जांपल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यदि मैं कह देता हूँ कि लगातार, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि 5 सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या क्या होगी, ये पूछा है। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, लगातार जो है 5 सम संख्याओं का योग जो है वो इतना है।
तो उसमें तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी वो पता लगाना है। तो सबसे बड़ी सम संख्या पता लगाने के लिए आपके पास क्या रूल है, ये रहा हमारे पास एस अपॉन एन प्लस एन माइनस वन। तो कैलकुलेशन में क्या होगा भाई, एस कितना है, टोटल सम जो है वो 330 मतलब 330। अच्छा नंबर कितने थे, 5 थे, और फिर प्लस, और ये 5 माइनस 1, बस समझ में आई। तो कितना हो जाएगा, 5 से ये जो कटेगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, तो 5 छंग 30, 5 छंग 30, और प्लस 5 में से गया तो 4, और 64 और 4 कितना हो गया, 70। हो गया क्वेश्चन खत्म, इतनी देर लगती है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका आपको पता है कि 1 2 3 4 5 इन सब का जो सम है, इन सब का जो योग है वो कितना है, 330 है। तो संख्याओं का योग, ये भी नियम आपके पास देखिए एक बनता भी है कि क्रम से कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उन संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं किसका होता है, ये माध्य का होता है, ठीक है। और उसके लिए मुझे कौन सा नंबर पता होना चाहिए, ये वाला नंबर जो है मुझे पता होना चाहिए। चलिए इसको, जो हमारी ट्रिक है वो बेस्ट है, इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ होगा नहीं आपके लिए। और आप ट्रिक पे ज़्यादा, अगर हमारी ट्रिक को तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारी जो है वो हेल्प मिलने वाली है। चलिए इसी के जैसा मैं दूसरी ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ आपको, कि यदि इसी की जगह दूसरी हम चलते हैं थर्ड ट्रिक पर अपनी। तो थर्ड ट्रिक जो है वो हमारी क्या होगी, थर्ड ट्रिक में कहना है कि सबसे छोटी, वहाँ पीछे कौन सी बताई थी, सबसे बड़ी, ठीक है ना, सबसे छोटी सम या फिर विषम। इसी तरीके से जैसे पहले था, सम या विषम संख्या आपसे पूछी जाए, सम या विषम संख्या आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन एन और माइनस एन माइनस वन। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जब सबसे छोटी है यहाँ पे और उसमें क्या थी, सबसे बड़ी थी इससे पीछे वाली में, सम और विषम संख्या सेम थी, फॉर्मूला था एस अपॉन एन और प्लस एन माइनस वन, ये था फॉर्मूला। कंपैरिजन हो गई ना तुम्हारी, तुलना हो गई तुरंत। तो क्या करना है, सेम है एस अपॉन एन, एन माइनस वन सेम है, बस क्या है कि छोटी पूछे तो माइनस लगाओ और बड़ी पूछे तो प्लस लगाओ, बस इतनी सी बात जो है आपको ध्यान रखनी। तो ये रूल क्लियर हुआ थर्ड वाला पार्ट आपका, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से आप इसके बाद कर पाएंगे। चलिए यदि इसके बाद मैं और एक ट्रिक और लेता हूँ, तो आज हमारी 4 ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा। चौथी ट्रिक जो रहेगी, यदि दो क्रमागत सम संख्या, ठीक है ना, दो जो लें हम, कैसी, क्रमागत सम, ठीक है, या फिर इसके अलावा अथवा में सम हो अथवा विषम, जो संख्याओं के वर्गों का अंतर d, ठीक है ना। यदि संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर d हो तुम्हारे पास, ठीक है, तब की कंडीशन में छोटी संख्या पूछी जाए कि बताइए जी छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या होगा, d माइनस 4 अपॉन 4, बस इतनी सी बात है। और यदि छोटी की जगह क्या पूछी जाए, बड़ी संख्या पूछी जाए, छोटी की जगह क्या पूछा जाए, बड़ी संख्या पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, d प्लस 4 अपॉन 4, ठीक है भाई। यदि दो क्रम से कोई दो संख्याएं अथवा कैसी हों, विषम संख्याएं, उनके वर्गों का अंतर, जैसे दो क्रमागत सम संख्याएं मैंने x है और दूसरी क्या है, y है, उनके वर्गों का जो अंतर है वो कितना है, d होता है। ऐसी वो तो पूछा जाए कि इन दोनों में सबसे छोटी बताओ कौन सी है, तो अब छोटी कौन सी है, तो छोटी कौन सी होगी, y होगी, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बड़ी पूछे तो बड़ी कौन सी है, x है। तो जब भी इस कंडीशन में पूछा जाए तो आपके लिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल भूल जाइए कि ये भी कोई कुछ चीज़ है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, सबसे छोटी संख्या जो है वो निकल जाएगी, किसका, d माइनस 4 अपॉन, छोटी के लिए माइनस और बड़ी के लिए प्लस, ठीक है जी। जब भी याद रखना क्रमागत विषम की बात आए, और यहाँ से याद रख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बोला जाए और आपको क्या बोला जाए कि उसका अंतर d है, आ रहा है, तो d अंतर आ रहा है, तो क्या याद रखना है कि d जो है उसमें क्या कर लूँ, माइनस 4 अपॉन 4, इससे तो याद रखोगे 4 और 4 से, ठीक है जी।
तो क्लियर होता है। चलो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और बताने की कोशिश करता हूँ इसी से रिलेटेड। चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसके लिए। मैं कहता हूँ कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है, यदि मैं उसको ले लेता हूँ 100 है, ठीक है ना, 100 है, तो छोटी तथा लगा लो, दोनों एक साथ निकाल देते हैं, ठीक है ना, बड़ी संख्या का मान जो है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैंने अलग अलग नहीं, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ आपसे क्लियर करा रहा हूँ। तो भाई बताया था, क्या बताया था कि छोटी के लिए, छोटी संख्या के लिए जो रूल निकालना है क्या है, दो क्रमागत हैं, सम संख्याएं हैं, उनका वर्गों का अंतर है। तो क्या करना था, डी लेना था, उसमें से क्या करना है, छोटी के लिए -4/4 करना था, और जो बड़ी थी उसके लिए क्या करना था, डी लेना था, और माइनस की जगह क्या लगाना था, +4/4 लगाना था। कर दो जी, डी जो है वो कितना, 100 - 4/4, ठीक है। तो कितना रहेगा, 96/4, और 96 में डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 24 टाइम्स। क्लियर है ना भाई, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16। और इसी के साथ 100 + 4, और अपॉन में कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 104/4। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 10 4 6 24, तो ये 26 हो जाएगा। समझ में आ गई। तो कौन सी संख्या थी कि 24 और 26, यदि इनके वर्गों का क्या था, अंतर, यदि इनके वर्गों का जो अंतर है, तो 26 इनका वर्गों का अंतर। तो बड़ी ये है तो पहले इसको लिख लो और बाद में इसको लिख लो, ठीक है ना। तो क्रम से लिख लेते हैं ना। तो 24 इसका वर्ग, और वर्ग करने की शॉर्ट ट्रिक हमने बता चुके हैं, 6 का वर्ग 6 6 36 का 6 हासिल 3 हो गया, 6 दूनी 12 दूनी 24 25 26 27, और 2 हासिल को हो गए, 2 दूनी 4 5 6 676 होगा। 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल हो गया 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 हो गया, और 2 दूनी 4 और 1 5, 576। अब इन दोनों का अंतर देख लो, 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, और 6 में से 5 गया तो 1, हो गया ना प्रोवेशन। तो आप साथ के साथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी जो ट्रिक है वो कंप्लीट होती हैं। अच्छी लगी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक करना चाहें लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू।